पुणे, एक ऐसा शहर जो कभी अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था, आज रियल एस्टेट की दुनिया में एक बिल्कुल नई और जबरदस्त कहानी लिख रहा है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक बढ़ता हुआ अवसर है। तो सवाल ये है कि आखिर इस कहानी के पीछे का राज क्या है? ऐसा क्या हो रहा है पुणे में जो इसे इन्वेस्टर्स और घर खरीदारों दोनों के लिए इतना आकर्षक बना रहा है? चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जवाब वो छिपा है इस एक नंबर में, 15%। फ्लैट्सकार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पुणे के रियल एस्टेट बाजार में साल दर साल इतनी बढ़ोतरी का अनुमान है। सोचिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है। और जानते हैं, जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये 15% का आंकड़ा अकेला नहीं है। जब हम इसकी तुलना 10% के नेशनल एवरेज से करते हैं तो पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पुणे सिर्फ बढ़ नहीं रहा, ये तो पूरे देश की रफ्तार को पीछे छोड़ रहा है। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस असाधारण ग्रोथ के पीछे कौन सी ताकतें हैं? वो क्या है जो इस ग्रोथ इंजन को चला रहा है? आइए इसके मुख्य कारणों को समझते हैं। फ्लैट्सकार्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि पुणे की सफलता 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, एक जबरदस्त जॉब मार्केट। दूसरा, बेहतरीन कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हब। देखिए, पहले पुणे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब आईटी क्रांति ने सब कुछ बदल दिया है। आज हिंजवड़ी, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे बड़े बड़े आईटी पार्क्स शहर की पहचान बन गए हैं, जो पूरे देश से टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को अपनी ओर खींच रहे हैं। दूसरा पिलर है कनेक्टिविटी। पुणे मेट्रो, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सबसे जरूरी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का जो नेटवर्क है, वो इस शहर को न सिर्फ दूसरे शहरों से जोड़ता है बल्कि यहाँ रहना भी काफी आसान और सुविधाजनक बनाता है। और तीसरा और शायद सबसे अनोखा पिलर है पुणे का एजुकेशन सेक्टर, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर देश के कुछ बेहतरीन शिक्षण संस्थानों का घर है। इसका सीधा असर रियल एस्टेट पे पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स की वजह से किराए के घरों की मांग हमेशा बनी रहती है। और इस बात का सबूत देखिए, 2023 की दूसरी तिमाही में किराए की मांग में 19.3% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ये आंकड़ा सीधे तौर पर पुणे के एजुकेशन हब होने के महत्व को साबित करता है। तो अब ये तो साफ है कि पुणे क्यों बढ़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये ग्रोथ कहाँ हो रही है। चलिए शहर के उन खास इलाकों को पहचानते हैं जो इस तेजी का सेंटर हैं। ये वो नाम है जो आज पुणे के रियल एस्टेट बाजार की सुर्खियों में है। हिंजवड़ी, खराड़ी, वाघोली, पिंपरी और केशवनगर। डेवलपर्स और घर खरीदार दोनों का ध्यान इन्हीं माइक्रो मार्केट्स पर टिका हुआ है। अब जब हमने इलाकों को समझ लिया है तो चलिए कुछ खास प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं। फ्लैट्सकार्ट की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें अलग अलग खरीदारों की जरूरतों के हिसाब से बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं उन टेक प्रोफेशनल्स की जो अपने ऑफिस के पास एक मॉडर्न लाइफस्टाइल चाहते हैं। उनके लिए लोकेशन और सुविधाएं सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, है ना? यहाँ 2 बेहतरीन विकल्प हैं। एक तरफ है वीटीपी बेलिसिमो और दूसरी तरफ है कुमार मेगापोलिस, दोनों हिंजवड़ी में। ये टेबल साफ दिखाता है कि दोनों प्रोजेक्ट्स का स्टेटस क्या है, वो आईटी पार्क से कितने करीब हैं और उनकी सबसे खास सुविधा क्या है। अब चलिए निवेशकों के नजरिए से देखते हैं। एक क्लासिक सवाल, क्या तुरंत कब्जे वाली प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए या फिर एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जिससे भविष्य में ज्यादा मुनाफा मिलने की उम्मीद हो? इसे समझने के लिए 2 प्रोजेक्ट्स की तुलना करते हैं। गोदरेज इन्फिनिटी, जो रेडी टू मूव है, वो तुरंत रिटर्न देना शुरू कर सकता है। वहीं पंचशील टावर्स, जो अभी बन रहा है, उसमें भविष्य में ज्यादा वैल्यू बढ़ने की संभावना है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक आलीशान लाइफस्टाइल की तलाश में हैं। पुणे का लग्जरी सेगमेंट उनके लिए बेहतरीन विकल्प लेकर आता है। और लग्जरी का सबसे अच्छा उदाहरण है लोढ़ा बेलमोंडो। जरा सोचिए, ग्रेग नॉर्मन द्वारा डिजाइन किए गए विला, एक प्राइवेट गोल्फ कोर्स और नदी के किनारे टहलने के लिए एक खूबसूरत रास्ता। ये सिर्फ एक घर नहीं, एक पूरा अनुभव है। चलिए अब तक जो कुछ भी हमने देखा है उसे एक साथ लाते हैं और समझते हैं कि पुणे में एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की रणनीति आखिर क्या होनी चाहिए। इसे 3 आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहला, शहर की ग्रोथ के पीछे के कारणों को समझना। दूसरा, उन हॉटस्पॉट इलाकों को पहचानना जहां सबसे ज्यादा एक्शन है। और तीसरा, अपनी लाइफस्टाइल और जरूरतों के हिसाब से सही प्रोजेक्ट चुनना।
अंत में ये बात पूरी कहानी का सार है। पुणे में प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये उस शहर की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब नींव इतनी मजबूत है, तो क्या ये माना जाए कि पुणे का सुनहरा दौर तो अभी बस शुरू हुआ है? अगर ये विश्लेषण आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जरूरी सूचना, यहाँ दिए गए विचार फ्लैट्सकार्ट के रियल टाइम डेटा और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट पर आधारित हैं। बाजार की बदलती स्थितियों के साथ इनमें फर्क आ सकता है।